एनालिसिस बहुत ही खास होने वाला है। मेरा प्लानिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, पूरा मास्टर प्लानिंग रहेगा। बड़ा से बड़ा टारगेट या रैली दिखने को मिल सकता है क्रूड, गोल्ड, सिल्वर और नेचुरल गैस के अंदर। तीन पार्ट में एनालिसिस को हम देखेंगे या समझेंगे। पहला, हम यहाँ पे फोकस किए हैं स्ट्रेटेजिकली, टेक्निकली, साइकोलॉजिकली और न्यूज। न्यूज हम इतना ज्यादा देखते नहीं है, एक्चुअली हम देखते ही नहीं है, बट ये कमोडिटी मार्केट है तो कुछ बड़ा न्यूज रहता है तो मार्केट को इम्पेक्ट करता है। सो हमें कभी कभी न्यूज को देखना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग हमें एनालिसिस को बनाना पड़ता है। नंबर टू, मार्केट फेवर में या एगेंस्ट, दोनों प्लानिंग यहाँ पे करना पड़ेगा। नंबर थ्री, यह हमने किया है। नंबर थ्री, डीपली अंडरस्टैंड करना होगा। डीपली अंडरस्टैंडिंग मार्केट कॉन्सेप्ट मीन्स आपको बहुत ही आराम से डीपली जो एनालिसिस बताई जा रही है उसको समझना होगा। क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे एनालिसिस दे नहीं रहा हूँ कि भाई सिंपली एनालिसिस दे रहा हूँ कहाँ से बाय होगा कहाँ से सेल होगा, नहीं। ये एक सिंपल प्रोसेस है, बाइंग सेलिंग करना एक सिंपल प्रोसेस है। बट इसके बियॉन्ड, ये बनने से पहले जो मार्केट के अंदर तैयार हो रहा है, जो चीजों को देख के हमें ओवरऑल डिसीजन को तैयार करना है, उसको समझिए। मैं आप लोगों को जितना हो सके उतना आसानी से समझा रहा हूं। आप लोगों को क्रूड ऑयल से हम बात करेंगे। क्रूड ऑयल के अंदर एक स्टैंडर्ड वे में हम आप लोगों को एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे। क्रूड ऑयल में आप पहले दो लेवल को मार्क कर लीजिए। इसको लेवल हम नहीं कहेंगे, टारगेट जोन कहेंगे। ये टारगेट जोन इंट्राडे के अंदर यानी कि 15 तारीख, ये टारगेट जोन बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। सो आप लोगों को ये टारगेट रेंज को मार्क करके रखना होगा। जब लेवल बताऊंगा तो ये बहुत ही काम में आएगा। टारगेट रेंज यहाँ पे है 5640 और एक है 5820। समझने की कोशिश करिए। ओवरऑल मार्केट के अंदर हम एक अपसाइड का फोकस रखेंगे या बाइंग व्यू के ऊपर प्लानिंग किए हैं। क्यों प्लानिंग किए हैं आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ। स्ट्रेटेजिकली, टेक्निकली, साइकोलॉजिकली एंड न्यूज बेस्ड सभी को देख के हमें यही लग रही है कि मार्केट के अंदर एक अपसाइड फेवर तैयार होगा तो मार्केट में एक मोमेंटम क्रिएट होगा अच्छा खासा और एक अच्छा तगड़ा मूव मार्केट दे सकता है। सो यहाँ पे लेवल क्या निकल के आएगा, यहाँ पे जो रेजिस्ट लेवल निकल के आ रही है 5563, ये लेवल के ऊपर जब प्राइस ब्रेकआउट करके अपना काम करेगा यानी कि ब्रेकआउट करके सस्टेन्ड होगा तो मार्केट में एक अगला गेम बन सकता है। आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट टारगेट 5640 एंड उसके बाद का जो रेंज है 5820। अभी यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, बीच में बहुत बड़ी प्राइस डिस्टेंस आ रही है यानी कि बहुत बड़ी प्राइस का रेंज डिफरेंस यानी कि तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे क्या इतना बड़ा मार्केट मूव हो सकता है? हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो नहीं हो सकता है तो हम यहाँ पे ये लेवल लगा के फायदा क्या पहुंचाया? फायदा यहाँ पे यही है, बैक ऑफ द माइंड में हमें एक नजर दिख रही है या हमें दिख रही है कि 5820 तक मार्केट आ सकता है। एक बार ये लेवल के ऊपर अपना काम शुरू कर दिया या मोमेंटम बना के रखा बायर्स लोग तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 5640 के बाद बाकी जो मूवमेंट मार्केट में क्रिएट हो रही है इसको ओवरऑल मार्केट फ्लो के साथ हम जोड़ के बाकी का जो जोन है हमारा इसको कैप्चर कर सकते हैं या हमारा जो टारगेट है उसको हम और बढ़ा सकते हैं, कुछ पॉइंट और हासिल कर सकते हैं। ये हमें और ज्यादा हमारा टारगेट के अंदर प्यूरिफाइंग करेगा या और ज्यादा हमें रिजल्ट देगा या ये और ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड टेक्निक है। सपोर्ट की बात करें 5488, 5451। अभी देखिए 5451 जब ये लेवल है हमारा एक स्पेशल किलर लेवल, ये लेवल से जब मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने के बाद लेवल के ऊपर टिकेगा तब मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग गेम तैयार होगा और मार्केट बैक टू बैक जो टारगेट रेंज डिसाइड किया वही रेंज के अंदर चलना चाहिए मार्केट को। अभी मार्केट के अंदर हम मंडे के लिए एक टारगेट रेंज डिसाइड किए यानी कि टारगेट डिसाइड किए हैं, रैली डिसाइड किए हैं। जो रैली है 70 पॉइंट, एक सेकेंड जस्ट इसको हटा दूं, हाँ, जो रैली है 70 पॉइंट,
ठीक है। अभी मेन बात आ जाती है, मैं यहाँ पे और आसानी करने के लिए ये दिया 70 के बाद मार्केट के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, ओके, ये हमें फ्लो के साथ देखना पड़ेगा, ओवरऑल एक्सपीरियंस को काम पे लगाना पड़ेगा, मार्केट अंडरस्टैंडिंग को काम पे लगाना पड़ेगा और मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हुए हमें बाकी का गेम को तैयार करना होगा। साथ में जो यहाँ पे टारगेट रेंज दिया गया है इसको भी हमें समझना होगा। इतना आसान है नहीं मार्केट को समझना, बट मैं आप लोगों को बहुत मेहनत करके आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग बच्चे लोग बहुत ही आसानी से मार्केट को समझ पाएं। ठीक है, क्योंकि जितना आप आराम से अच्छी तरह से मार्केट को समझेंगे उतना डिसीजन मेकिंग बेहतर होगा। सिल्वर, सिल्वर के ऊपर आप लोगों को मैं कह दूं, सिल्वर में एक ओवरऑल मार्केट्स टेक्निकल्स एंड स्ट्रेटेजिकली हम देखे हैं कि सिल्वर के अंदर कहीं ना कहीं एक डिमांड तैयार हो रहा है। सिल्वर मेक ए स्ट्रॉन्ग डिमांड, सो सिल्वर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इन अपसाइड दिख सकता है या सिल्वर टोटली एक पॉजिटिव बिहेव कर सकता है। ऐसा एज पर आवर प्लानिंग हमने किया है और एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी यही दिख रही है। आप लोगों के अंदर मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं किस तरह का हम वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, और साथ में लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं एनालिसिस बेहतर से बेहतर आप लोगों को देने के लिए। और जितना हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा उतना बेहतर एनालिसिस हम आगे देते रहेंगे और भी पावरफुल एनालिसिस हम देंगे आप लोगों को। जस्ट आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए अच्छे से, क्योंकि आप लोग जितना अच्छा सपोर्ट करेंगे हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चे लोग देख रहे हैं हमें, तो हमें भी एक अच्छा और भी पावरफुल एनालिसिस तैयार करने के लिए, क्योंकि हमारे पास टेक्निक्स है और भी टेक्निक्स है एनालिसिस करने का, बट हम जितना मोटिवेशन आएगा उतना हम करते रहेंगे आगे की ओर या बढ़ते रहेंगे। सिल्वर के अंदर हम बात करें, टारगेट रेंज हम डिसाइड करेंगे, ये एक अच्छा गेम तैयार करेगा मार्केट के अंदर। देखो, हमारा एनालिसिस का वीडियो थोड़ा लंबा होती है या हो भी जाती है एक्चुअली, सही बात कहें तो, क्योंकि हमें बहुत सारा बात को समझाना होती है, इस वजह से लंबी हो जाती है। कृपया करके जिनको 15-20 मिनट का वक्त है वही देखिए हमारा एनालिसिस को, नहीं तो आप बाद में एनालिसिस को देख लीजिए, क्योंकि स्किप करके देखेंगे, छोड़ छोड़ के देखेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली कुछ समझ नहीं पाएंगे। मैं इतना मेहनत करके दे रहा हूँ, सालों का एक्सपीरियंस लगा के एनालिसिस कर रहा हूँ, तो आप लोगों का बनता है सही से प्रॉपर एनालिसिस को देखना। सिल्वर के अंदर जो टारगेट रेंज है, पहले आएगा टारगेट रेंज नंबर 1,128,000, टारगेट रेंज नंबर 2 1,29,400, टारगेट रेंज नंबर 3 1,30,800, टारगेट रेंज नंबर 4 1,31,200। चार टारगेट रेंज है। ऑल टारगेट रेंज इज वेरी वेरी पावरफुल। इतना तो समझ लीजिए, ये टारगेट रेंज इतना सिंपल टारगेट रेंज नहीं है, बट बहुत ही पावरफुल टारगेट रेंज है। हम यहाँ पे बात करेंगे ओवरऑल लेवल्स की। लेवल्स के अंदर हमारा पहले आएगा रेजिस्ट लेवल। रेजिस्ट लेवल क्या है? रेजिस्ट लेवल यहाँ पे है 1,29,197, 1,29,556। ये लेवल के ऊपर जब प्राइस टिकेगा, सस्टेन करेगा एंड एक आंखों में देखने पे यही लगे कि मार्केट एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है या डिमांड क्रिएट कर रहा है या प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर रही है, दिखा रही है, स्ट्रक्चर हेल्दी बन रही है लेवल के ऊपर, सो मार्केट यहाँ पे एक पॉजिटिव गेन कर सकता है। लेवल्स टू लेवल्स, ये लेवल तोड़ने के बाद नेक्स्ट लेवल का एक जोन क्रिएट हो रही है 1,29,400 के बाद 1,30,800, 1,30,000 को मार्केट क्रॉस करके ये प्राइस रेंज के ऊपर काम करेगा तो 1,31,200। ये कोई इलॉजिकल टारगेट रेंज नहीं है, इट इज पूरा पूरा बेस्ड ऑन लॉजिकल टारगेट रेंज, लॉजिकल टारगेट रेंज एंड सबसे पावरफुल टारगेट रेंज है, अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ। सो एक लेवल के बाद नेक्स्ट टारगेट रेंज एक्टिव हो सकता है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात है, हमें और एक प्यूरिफाइंग टारगेट रेंज में आप लोगों को दे रहा हूँ फॉर
15 सितंबर, ये टारगेट रेंज है लगभग 1100 पॉइंट का। आसान करने के लिए 1100 पॉइंट के बाद का जो मूवमेंट रहेगा, ओके, ये टोटली बेस्ड ऑन मार्केट फ्लो, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज एंड ओवरऑल, प्लस साथ में हमें ऐड करना होगा हमारा ये टारगेट रेंज को। ये सभी मिला के 1100 पॉइंट के बाद बाकी जो मूवमेंट रहेगा, ये सभी मिला के हम देखेंगे तो हमें और भी जो बड़ी से बड़ी मूवमेंट होती है 1800 1900 पॉइंट का, 2000 2200 का, भी कभी 2500 3000 पॉइंट का जो मूवमेंट होती है ना, ये कैप्चर किया जा सकता है। ठीक है, और हमें थोड़ा प्यूरिफाइंग होना पड़ेगा, माइंडसेट को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रिएट हो सकता है, क्योंकि देखो सभी चीजों को एनालिसिस में समझाना पॉसिबल नहीं है। एनालिसिस में मैं रास्ता बता सकता हूँ, बाकी रास्ते के अंदर खाई आएगी, गड्ढे आएगी, ये सभी भाई आपको ब्रेक कस के चलना होगा या समझ के चलना होगा। ठीक है, अच्छा, लेवल्स आपने देख लिया, इसको मैं हटाता हूँ। नेक्स्ट सपोर्ट की बात करता हूँ। सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रही है सिल्वर के अंदर 1,28,480, 1,28,120। ये सपोर्ट आने के बाद जब मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट करेगा एंड लेवल के ऊपर, ये सपोर्ट लेवल के ऊपर काम करेगा, टिकेगा, काम करेगा, तो कहीं ना कहीं सिल्वर के अंदर एक आगे की ओर या पॉजिटिविटी दिखने को मिल सकता है। ओके, और टारगेट रेंज किस तरह से होगा तो मैं बता चुका हूँ। और एक बात आप लोगों को याद करवा रहा हूँ, ये सभी जो आपने देखा क्रूड ऑयल या सिल्वर के अंदर और आगे देखेंगे गोल्ड एंड नेचुरल गैस के अंदर, ये फेवर में आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट फेवर में जाएगा तो इतना होगा। बट आप लोगों को मैं पहले कह चुका हूँ, एगेंस्ट, मार्केट एगेंस्ट जाएगा तो उसका प्लानिंग भी आप लोगों को करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये करके नहीं रखेंगे तो मार्केट में कोई काम का नहीं रहेगा फिर, क्योंकि आपका रिस्क पूरा पूरी वाइप आउट हो सकता है। सो यानी कि कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। सो रिस्क मैनेजमेंट मस्ट इंपॉर्टेंट इन मार्केट। बट मैं ट्रेड करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट आप लोग एक फ्यूचर ट्रेडर है, यानी फ्यूचर मतलब आप आगे आने वाले दिनों में एक ट्रेडर बन सकते हैं। इस वजह से आप एनालिसिस देख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि मार्केट में इस तरह से चलना चाहिए, फेवर में भी चलना चाहिए, साथ में अगेंस्ट में भी हमें प्लानिंग करके रखना चाहिए, जिसको सिंपल मार्केट लैंग्वेज में स्टॉप लॉस कहा जाती है। नेचुरल गैस में बात करेंगे, उसके बाद सिल्वर गोल्ड में बात करेंगे। नहीं, स्किप मत करना। क्यों स्किप मत करना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, आप भले नेचुरल गैस को देखते नहीं है, या आपका फेवरेट कमोडिटी है सिल्वर या गोल्ड या क्रूड या नेचुरल गैस, किसी का कुछ भी हो सकता है, या एक एक लोगों का दो तीन चार भी हो सकता है। देखो, आपका कुछ कोई भी फेवरेट हो सकता है, या आप सपोज करिए आप एक बैंक निफ्टी निफ्टी ट्रेडर हैं, या उसको देखते हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी को देखते हैं, ठीक है, बट आप बाई चांस हमारा एनालिसिस को खोल चुके हैं। मैं आप लोग को कह दूं, एनालिसिस को देखिए, समझिए, मार्केट को समझिए। भले आप क्रूड ऑयल को फोकस करते हैं या गोल्ड को करते हैं, पर नेचुरल गैस को भी देखिए और सीखिए, समझिए। ये आपका नॉलेज को और भी बढ़ाएगा, आपका माइंडसेट को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा। नेचुरल गैस, यहाँ पे लगभग दो टारगेट रेंज को हम डिसाइड करेंगे। जो टारगेट रेंज रहेगा 265, नंबर वन। नंबर टू टारगेट रेंज 270। दो टारगेट रेंज है। हमारा जो व्यू पॉइंट एंड ओवरऑल मार्केट टेक्निकल्स, मार्केट ओवरऑल स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है बच्चों। स्ट्रक्चर, ये सब देखने के बाद हमें लग रही है कि मार्केट मूवमेंट एक अपसाइड में बना तो हमें एक बेहतर रिजल्ट दे सकता है। क्लियर है? लेवल्स, हम कौन सा लेवल्स को फोकस कर रहे हैं या लेवल को देखेंगे, हम फोकस करेंगे रेजिस्ट लेवल 263.50। क्यों देखेंगे? क्योंकि ये लेवल एक लॉजिकल मार्केट बेस्ड लेवल है, मार्केट बेस्ड, ठीक है। सो ये लेवल के ऊपर जब मार्केट टिकेगा या काम करेगा तो कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिवेशन बढ़ सकता है और मार्केट बैक टू बैक उसका रेंज को एक्टिव कर सकता है। सपोर्ट लेवल की हम बात करें 259.40, 257.40, ये लेवल आ रही है। ये लेवल से सपोर्ट लेने के बाद जब लेवल के ऊपर मार्केट काम करेगा तो मार्केट में एक पॉजिटिविटी आ सकता है नेचुरल गैस के अंदर, और ओवरऑल नेचुरल गैस में जो टारगेट रेंज बताया वो एक्टिव हो सकता है। बट फॉर मंडे, या आप लोग एक टारगेट रेंज को मार्क कर सकते हैं
जो है 5 पॉइंट। ये 5 पॉइंट एक सेफेस्ट टारगेट रेंज है, या सॉरी टारगेट या रैली है। ओके, एक्चुअली ये टारगेट रेंज के बाद मार्केट ओवरऑल किस तरह से अपना स्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है या प्राइस एक्शन को डेवलप कर रही है, उसको देखते हुए हम काम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये टारगेट रेंज जब एक्टिव हो जाएगा या अचीव हो जाती है, नेक्स्ट मार्केट के अंदर जो करंट टारगेट रेंज रहेगा, करंट टारगेट रेंज, तब मार्केट का जो करंट टारगेट रेंज रहेगा, वो टारगेट रेंज को हम फोकस करेंगे और ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को और फ्लो को देखना पड़ेगा। देन हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाती है या नजर क्लियर हो जाती है कि कहाँ तक मार्केट मूवमेंट कर सकता है, एक लगभग अनुमान लग सकता है। ठीक है, इस वजह से मैं टारगेट रेंज को देता हूँ या दे रहा हूँ। देखो, ये शायद समझने में आप लोगों को थोड़ा वक्त लगे या थोड़ा मुश्किल है समझना। ठीक है, क्योंकि ये एक अलग तरीके का टेक्निक्स है, टारगेट रेंज के साथ मार्केट को स्टडी करना या मार्केट को समझना। बट मैं आप लोगों को कहूँगा, स्पेशली आप सीख सकते हैं इसको, बट आप सीखना नहीं चाहते हैं तो आप इसी तरह से देखिए। हो सकता है और कुछ एनालिसिस देखने के बाद आपको ये टारगेट रेंज के साथ आपको पूरा मार्केट समझ में आ जाए। बाकी आप लोग सीख सकते हैं, हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम खुला है। लास्ट एंड फाइनल, गोल्ड। गोल्ड गोल्ड के अंदर देखो, स्पेशली स्पेशली गोल्ड के अंदर हम डाउन के ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे, ज़्यादा फोकस डाउन के ऊपर रखेंगे। बट मार्केट के अंदर अपसाइड का भी हमें स्लाइड फोकस रखना होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर फिलहाल हमें यही दिख रही है, सब डीएनएल टाइप का काम कर रही है। डीएनएल मतलब डुअल नेचर काम कर रही है। सो हमें बहुत ही स्ट्रांगली रहना होगा। बट यहाँ पे इतना ज़्यादा हमें टेंशन भी नहीं है, क्योंकि हमने प्लानिंग थोड़ा अलग तरह से यहाँ पे किया है, जो हमें मार्केट में कंफ्यूजन नहीं, थोड़ा क्लैरिटी बना के रखेगा। गोल्ड, पहले टारगेट रेंज डिसाइड कर लूँ। ओके, फिर आसानी हो जाएगा समझने के लिए, एक एक काम आसान हो जाएगा। नंबर एक टारगेट रेंज, नंबर टू टारगेट रेंज, नंबर थ्री टारगेट रेंज, यहाँ पे ये टारगेट रेंज को देखिए, डाउन का। डाउन का टारगेट रेंज नंबर टू। इससे नीचे और भी एक टारगेट रेंज है, 1,08,000। ये देख पा रहे हैं, 1,08,600, 1,08,000 टारगेट रेंज है। और आगे की जो टारगेट रेंज दिख रही है, सॉरी यहाँ पे मैं गलत लिख दिया, 1,10,300 होगा ये, 1,09,600, 1,10,300। ठीक है, ये टारगेट रेंज है। और ये है 1,11,000, नंबर थ्री टारगेट रेंज। क्लियर है? इसको पहले आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये आगे लगा के रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा समझने में। क्लियर, बता देता हूँ, देखिए लेवल्स। ये रेजिस्ट लेवल है 1,09,701, और एक लेवल है 1,10,032। ये स्पेशली गैप अप के लिए दिया गया है, क्योंकि मार्केट सिचुएशन तो कोई नहीं जानता, गैप अप भी हो सकता है स्ट्रांगली। सो ये गैप अप को कैप्चर करने के लिए रखा गया है। अभी क्या, अभी हमारा व्यू पॉइंट है डाउन के ऊपर, पहले बता चुका हूँ, स्पेशल व्यू पॉइंट डाउन के अंदर। सो ये लेवल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट क्रिएट होता है, तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल बन सकता है। और मार्केट के अंदर बैक टू बैक जो टारगेट रेंज बताया, ये टारगेट रेंज अचीव हो सकता है। और
एक नॉर्मल टारगेट रेंज में आप लोगों को बता सकता हूँ, लगभग 500 पॉइंट एक डाउन का टारगेट रेंज है। ये अचीव हो जाने के बाद बाकी टारगेट रेंज को साथ में लेके मार्केट फ्लो को समझते हुए हम और टारगेट बढ़ा के चल सकते हैं, या एक अ, अ, एक सेटिस्फाइंग रिजल्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, या हमारा टारगेट को और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस बेस्ड के अंदर या अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम होगा। बाकी एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे देख लीजिए, ये सपोर्ट लेवल है 1,09,040। ये हमारा सपोर्ट किलर लेवल है। ये लेवल के नीचे जब ब्रेक डाउन करके मार्केट काम करेगा, क्या बताया, ब्रेक डाउन करके जब मार्केट काम करेगा तब मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल क्रिएट हो सकता है और मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे बना के चल सकता है। अभी मैं आप लोगों को बताया था कि डीएनएल टाइप का लेवल है। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, आप लोगों को स्पेशली फोकस रखना है एक लेवल के ऊपर, सॉरी, दो लेवल के ऊपर। जो रेजिस्ट का लेवल है ना, जो रेजिस्ट का दो लेवल है, यही दो लेवल के ऊपर फोकस करना है, सपोर्ट का लेवल पे नहीं। ये रेजिस्ट लेवल के अंदर फोकस करना है, 1,09,701, 1,10,032, ये लेवल पे फोकस करेंगे तो हमें क्या निकल के आएगा, ये लेवल के ऊपर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, क्या बताया, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट विथ हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर जब बना रहेगा, अगेन एंड अगेन लेवल के ऊपर मार्केट टिकने की कोशिश करेगा, फ्लो को मेंटेन रखेगा, तो मार्केट के अंदर आगे का जो रेंज हमने डिसाइड किया वो रेंज तक मार्केट एक मूवमेंट कर सकता है। बट 500 के बाद हम बाकी रेंज को देखेंगे तो हमें आसान होगा। तो आपने क्या देखा, रेजिस्ट लेवल हमें डाउन का भी मूवमेंट दे रही है, अपसाइड का भी मूवमेंट दे रही है, बट डाउन का मूवमेंट हमें एक प्यूरिफाइंग मूवमेंट है, जो मार्केट में डाउन में इजीली मार्केट मूव हो सकता है, आसानी से मार्केट मूव कर सकते हैं, बट अपसाइड में मार्केट आसानी से नहीं, बहुत ही तकलीफ से मूवमेंट कर सकता है। बट दोनों मूवमेंट मार्केट के अंदर बड़ी रेंज क्रिएट कर रही है या डिसाइड कर रही है। सो डाउन में जब मार्केट मूव करेगा हम आराम से समझ सकते हैं, बट अपसाइड जब जाएगा मार्केट में हमें और भी ज्यादा यानी कि टेक्निकलिटी यूज करना होगा स्ट्रांगली मार्केट को समझने के लिए, या पेशेंस हमें रखना पड़ेगा मार्केट को एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद काम करने के लिए। जब मार्केट एक्टिवेशन तैयार करेगा तब हमें हमारा डिसीजन को तैयार करना होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, मार्केट के आगे चलने की कोशिश मत करिए, मार्केट के पीछे चलना होगा हमें। आगे चलेंगे तो क्या होगा, जैसे एक बहुत बड़ा लॉरी है, उसके आगे हम चल रहे हैं तो क्या होगा, खत्म, खत्म कर देगा। बट हम पीछे जाएंगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। इसी तरह से मार्केट के आगे जाएंगे तो मार्केट खत्म कर देगा, पीछे जाएंगे तो बच के रहेंगे भाई। क्लियर है? थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।